सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, सबसे पहले रिवीजन कर ले कल का। जिन भी सुंदर साथ को आंसर बताओ तो अपना रेज हैंड करेंगे। एक सेकंड, थोड़ी देर के लिए स्पॉटलाइट हटा लेती हूँ। हाँ जी, तो कौन सुंदर साथ बताएंगे कि रंग महल हमारा कहाँ पे आया है? दीदी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। बहुत नहीं कम आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही नेट प्रॉब्लम होगा, यहाँ तो आ रही है। अच्छा जी, तो इसका मतलब प्रीति दीदी का नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज आ अंकित रही भैया है और बेटा, सविता दीदी को भी आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, अच्छे से आ रही है। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छे से आ हाँ रही जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि हमारा घर का एड्रेस कहाँ पे है? परमधाम। परमधाम, ओके। और हम कैसे कहेंगे एड्रेस अगर कोई पूछे तो? प्रतीक्षा दी। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। वतन, जागिए अपने घर। हाँ जी, जागिए अपने घर, जागिए इन घर। ओके, अब परमधाम में जब हम पहुंचे तो हमें रंग महल जाना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पूरे परमधाम की कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? नहीं नदी, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से हम, हम्म। हाँ जी, पूर्व दिशा से हम रंग महल में सॉरी, पूर्व दिशा से परमधाम में हम जाएंगे। पर हमारा रंग महल आया कहाँ पर है? परमधाम रंगमोहन कहाँ से? रंग महल परमधाम कहाँ पे? बीच में। परमधाम, हाँ जी। किसी का माइक गलती से सबमिट हो गया। परमधाम के मध्य में, मतलब कि सेंटर में अभी हमारा रंग महल आया है। अब हमारा रंग महल जो है उसकी कितनी, एक सेकंड में सबके माइक म्यूट कर रही हूँ। अब जिनको आंसर पता हो वो रेज हैंड करेंगे। रंग महल में कितनी भूमाएं हैं? जिनको पता वो रेज हैंड करेंगे। हाँ जी, पिंकी दीदी। 9 भौम 10वीं आकाशी। 9 भौम 10वीं आकाशी। 10वीं आकाशी, हाँ जी। अब कौन सुंदर साथ बताएंगे कि रंग महल कितने ऊंचे चबूतरे पर आया है? हाँ जी, रंजना दी। एक बॉम्ब ऊपर। एक भौम ऊंचे चबूतरे पर हमारा, हाँ जी। अब रंग महल के सामने क्या है आशिता दी? चांदनी चौक आया है और लाल और हरा वृक्ष है। हाँ जी। चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा आया है कामिनी दी? आपका म्यूट है। 166 मंदिर का लंबा। हाँ जी, 166 मंदिर का लंबा व 166 मंदिर का चौड़ा, मतलब 166 मंदिर का लंबा और 166 मंदिर का चौड़ा आया है। अब रंग महल में, सॉरी, चांदनी चौक में कितने चबूतरे आए हैं प्रीति दी? 2 चबूतरे आए हैं। हाँ जी, 2 चबूतरे आए। सविता दी, आप बताओगे क्या कि ये एक चबूतरा कितना लंबा चौड़ा आएगा? हाँ जी, सविता दी। अच्छा जी, रंजना दी। 33 हाथ लंबा, 33 हाथ चौड़ा। 33 मंदिर आए, हाँ जी, मंदिर आएगा। मंदिर। ओके, अब रंग महल में लाल वृक्ष जो है वो कौन सी साइड आएगा बर्बादी? आपका म्यूट है।
क्या क्या पूछा आपने दीदी? रंग चांदनी चौक में लाल और हरा दो वृक्ष आए ना, जी दीदी। तो फिर लाल वृक्ष कौन सी साइड आएगा? एक मिनट दीदी बता रही हूँ। लाल बाया तरफ आएगा दीदी, बाएं तरफ। मतलब दिशा कौन सी आएगी? उत्तर दीदी, उत्तर। उत्तर दिशा हमारे राइट हैंड साइड। हाँ जी, आपका आंसर सही है। अब जो हरा वृक्ष है वो कौन सी साइड पे आएगा? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में। हाँ जी। अशिता दी, ये लाल वृक्ष जो है वो किस चीज का है? आम का वृक्ष है। आम का वृक्ष है। और जो हरा है वो अशोक का। अशोक का वृक्ष है। हाँ जी। और चांदनी चौक में जो रेती आई है, तो उस रेती में क्या आया है हंसाबेन? रेती हीरे जैसे चमकती है और चौखुनी, त्रिखुनी, दोखुनी ऐसी रेती और नरम है बिल्कुल। हाँ जी, हमारे पाँव वहां पे रेती में धंसते और बहुत ही नरम और कोमल रेती आई है। अब जो यहाँ पे लाल और हरा वृक्ष आया है वो कितनी बूंद के आए हैं श्रीलेखा दी? दो बूंद तीसरी चांदनी के नाम पे। नाम जी, हाँ जी, दो बूंद तीसरी चांदनी। और अगर हमें चांदनी, जैसे कि हम चबूतरे पर है और मुझे अब पहली दूसरी भूमि में जाना है, तो कैसे जाएंगे? किनको पता है, रेजन कीजिए। हाँ जी, प्रतीक्षा दी। टहनी ने सीढ़ी आई है उधर। हाँ जी, जो हमारा जैसे टहनी नहीं, जैसे इसे कहेंगे कि ट्रंक होता है, या फिर जो हमारा हाँ थर्ड, आप लोग गुजराती में थर्ड। थर्ड है। हाँ जी, गुजराती में थर्ड का है ये। तो हाँ, मतलब हमारा जो मैं मतलब हिंदी का टहनी वर्ड એટલે શું? भूल गई। हाँ जी, तना, वैसे तना, तना तना। कहते हैं, हाँ जी, तना तना। हाँ તો जी। उसका मीनिंग क्या એનું ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? थर्ड कौन है? थर्ड ટહેનીને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? थर्ड ने गुजरात एक अच्छा सेकंड पहले થર્ડ જ मुझे- કહેવાય, રાઈટ? એ તો હું બરાબર બોલું. हाँ, गुजराती टहनी में એટલે थर्ड થર્ડ. છે। डाड़ियों। नहीं, टहनी हाँ. એટલે तो डाળીઓ થાય ને। हाँ, तना टहनी એટલે એટલે થર્ડ डाળીઓ. થશે। टहनी तना એટલે એટલે डाળીઓ. થર્ડ। हाँ जी, तना એટલે થર્ડ થશે અને टहनीઓ એટલે डाળીઓ। हाँ जी, तो तने में हमारी सीढ़ियां बनी है जिससे कि हम ऊपर की दो भूमि में जा सकते हैं। अब चांदनी चौक में हम क्या रामते करते हैं? हाँ जी, प्रतीति। दीदी सवाल है एक पहले। हाँ जी, जो आपने तीसरी चांदनी बोली ना, दो बूंद तीसरी चांदनी, चांदनी का क्या मतलब है यहाँ पर? चांदनी मतलब टेरेस, रूफ, छत। तो तीसरी आकाशी भी बोल सकते हैं, दो बूंद तीसरी हाँ हाँ आकाशी। हाँ जी, बोल सकते हैं ना। हाँ, अभी आपने क्या सवाल पूछा था, मैंने सुना नहीं। मैं खुद भूल गई। हाँ जी, चांदनी चौक में क्या रामत करते हैं? चांदनी चौक में पशु पक्षी का मुजरा लेते हैं। हाँ जी, पशु पक्षी का मुजरा होता है। सब सारे परम धाम के पशु पक्षी चांदनी चौक में आके बालाजी के दीदार का वेट करते हैं। और क्या रामत होती है जन्ना दी? और वहाँ पे किलकिली की रामत है, आँख में चोली की रामत है, पकड़म पकड़ाई की रामत है, ये सारी रामतें वहाँ और भी होती हैं। हाँ जी, जो बहुत राजधानी सारी के रामतें और भी हम वहाँ पर करते हैं। हाँ जी, पिंकी दी। चांदनी चौक पे जो हमारी 100 सीढ़ियां हैं, उस पे बालाजी के साथ हम सभी रूहें बैठते हैं, बातें करते हैं। और जो लाल और हरा वृक्ष है, उस पर भी हम सखियां बैठते हैं। लाल और हरे वृक्ष पर बहुत ही कोमल गिरम बिछा हुआ है, कठेरा लगा हुआ है, उस पे भी हम सखियां बैठते हैं। बहुत सारी मीठी मीठी बैठ के बातें करते हैं। और चांदनी चौक में बहुत तरह की रामतें खेलते हैं, जैसे पकड़म पकड़ाई, किकली की रामत, छुआ हाँ छुतवाली रामत खेलते हैं। ये सब चीजें हाँ करते हैं। जी, और चांदनी हाँ चौक जी। की जो रेती है वो बहुत ही नरम है, बहुत ही खुशबूदार है।
बहुत ज्यादा चमकीली है। उस पे अपने पैर रखते हैं तो हमारे पैर उसमें धस धस जाते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। अभी कल हमने थोड़ा सा इससे आगे करा था, तो उसका भी फटाफट रिवीजन कर ले। जब चांदनी चौक से हमें रंग महल जाना है, तो सबसे पहले तो एक बहु ऊंचा चबूतरा आता है। तो कौन सुंदर सा बताएगा, अगर एक बहु ऊंचा चबूतरा है तो कितनी सीढ़ी आएंगी? 100 सीढ़ी 20 चांदे। 100 सीढ़ी 20 चांदे। हाँ जी, 100 सीढ़ी 20 चांदे। अब एक सेकेंड, हाँ जी, 100 सीढ़ी और 20 चांदे। अब उसके दाएं बाएं क्या आएगा? सीढ़ियों के दाएं बाएं क्या आएगा? कठेड़ा दे दो। हाँ जी, कठेड़ा। पर कोई भी सुंदर साथ अपना माइक अपने आप अनम्यूट करके नहीं बोलेंगे। सॉरी। बैठक की मर्यादा रखेंगे कि अगर एक साथ सभी सुंदर साथ बोलने लगे ना, तो आवाज बहुत मतलब वो हो जाती है, तो इसलिए सब रेज हैंड करेंगे, बारी बारी से सबकी बारी आ जाएगी। हाँ जी। एक वो ऊंचा जो हमारा चबूतरा है, उसमें क्या क्या नकाशकारी आई है श्रीलेखा दी? बेले और पत्तों की और पशु और पक्षियों की भी, साथ में पुतलियां भी आई हैं, और वो पुतलियों ने हम लोग जैसा श्रृंगार किया हुआ। हाँ जी, और वर्णन आता है कि जब चौथी भूमि में नृत्य होता है ना, तो ये पुतलियां भी बाहर आके नृत्य करने लगती है चांदनी चौक में, क्योंकि ये सारी चेतनाएं है, जैसे हमने कल कहा था कि पशु पक्षी चेतनाएं, अगर हमारी इच्छा होगी तो वो उस चित्र में से बाहर निकल आएंगे और हम उनके ऊपर सवारी करेंगे। और हंसा दीदी, क्या इन्होंने श्रृंगार करा है? इन पशु पक्षी ने श्रृंगार कर रहे हैं? अच्छा जी। आशिता दी, क्या कैसे श्रृंगार करेंगे वो? अगर हिरन है तो क्या पहना होगा उन्होंने? पायल, पेसर और ऐसे सब कुछ जैसे अपन पहनते हैं वैसे पहन रखा होगा उन्होंने, और फिर उनके ऊपर ऐसे सिंहासन भी रहेगा ऐसे, पर हमारा हाँ मन किया जी, बैठने का तो वो बाहर निकल जाए। हाँ जी, नगन जड़ित सिंहासन पे आएगा। और जैसे कि उन्होंने बताया, पाँव में पायल, पाँव में पाजेब या पायल, गले में मोतियों का हार, ऐसे श्रृंगार जो है वो हिरन ने या फिर जो भी पशु पक्षी वहां पर आए उन लोगों ने किया है। हाँ जी, अब हमें 100 सीढ़ियां चढ़ना है। तो अब 100 सीढ़ी और 20 चांदे का है, राइट? तो ये तो 120 हो गए। तो क्या 120 आएंगे? नहीं, चढ़ना दी तो फिर कैसे आएगा? 5वीं जो सीढ़ी है वो थोड़ी सी चौड़ी आएगी, तो वो चांदी का रूप लेगी। हाँ जी, जो लंबी सीढ़ी आएगी उसको हम चांदा कहेंगे। तो जैसे सीढ़ी तो आएगी आएगी, आप 5वीं सीढ़ी पे, आप चौथी सीढ़ी पे हो, तो फिर 5वीं सीढ़ी आपकी बड़ी हो गई, तो पहले सीढ़ी तो आपको चढ़नी पड़ेगी, बस वो सीढ़ी आगे आगे तक जाएगी, तो उसको हम चांदा बोल देंगे। तो हमारी सीढ़ियां तो 100 ही आई है, पर उसमें 20 चांदे आए हैं। और इन सीढ़ी अगर इतनी सारी, प्रतीक्षा दी 100 सीढ़ी आई है, चढ़ते चढ़ते थक नहीं जाएंगे? नहीं, क्यों? It works like an escalator. हाँ जी, एक तो कि वो स्वचालित है, दूसरा क्यों नहीं थकेंगे हम? हाँ जी, एक सेकेंड श्रीलेखा दी। क्योंकि परम धाम में नूर तत्व है, हम सभी नूरी हैं और सब कुछ नूर नहीं। हाँ जी, सब कुछ हमारे चेतन। तन नूरी है, तो हम थकेंगे नहीं। और हम इन सीढ़ियों पे किन किन तरीके से चढ़ते राज्य के साथ, कौन बताएगा? एक एक तरीका सब बताएंगे। हाँ जी, पिंकी दी। बालाजी का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हंसा दी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, थोड़ी सी आ रही है, अब नहीं आ रही। अब आ रही है।
अब आ रही है हाँ, दीदी? अब आ रही है अच्छे से। आ रही है। हाँ, हाँ तो जी, वो आ रही है। हम घाघरा चोली पहनेंगे तो हम सीढ़ी चढ़ के भी जा सकते हैं। कभी राज्य हमारे हाथ पकड़ के भी हमें सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं। हाँ जी, कभी बालाजी हमारा हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ाएंगे तो कभी हम भागते हुए जाएंगे। हाँ जी, प्रतीक्षा दी। Yeah. हाँ जी, अच्छा जी, आपने गलती से करा था, ठीक है। अब जैसे ही हम 100 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो सबसे पहले तो 100 सीढ़ियों पे क्या आएगा, कुछ बिछा हुआ आएगा? रंजना दी, क्या आएगा 100 सीढ़ियों पे? 100 सीढ़ियों पे गिलम बिछी हुई आएगी। हाँ जी, सुंदर लाल रंग की गिलम लाल आएगी। रंग की। और जैसे ही हम 100 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा आशिता दी? जैसे ही मैंने 100 सीढ़ियाँ चढ़ी, मैं ऊपर पहुंची तो क्या आएगा? चौक आएगा, एक 2 मंदिर का चौड़ा चौक से धाम दरवाजा है। हाँ जी, 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा यहाँ पे चौक आएगा। अब जैसे ही मैं चौक पर से चल के जाती हूँ तो आगे मुझे क्या दिखाई देगा कामिनी दी? धाम दरवाजा। धाम दरवाजा आएगा। अब हमारा धाम दरवाजा जो है वो कितने मंदिर का लंबा और चौड़ा है जया दी? उससे पूछा क्या चाहते हैं आपने? एक धाम मंदिर का दरवाजा एक मंदिर का क्या आएगा? लंबा और चौड़ा। नहीं, झरना दी, क्वेश्चन था कि धाम दरवाजा कितना लंबा और कितना चौड़ा है? 2 भूम ऊंचा है। हाँ जी, 2 भूम ऊंचा है। और लंबा चौड़ा कितना आएगा, किसी को नहीं पता? 35 फुट। नहीं, एक मंदिर हाँ चौड़ा जी, है। हाँ जी, 1 मंदिर चौड़ा। और प्रतीक्षा दी, लंबा कितना आएगा? दो मंदिर हाँ जी, चौड़ा, 2 मंदिर ऊंचा। नहीं नहीं, 2 मंदिर लंबा, 1 मंदिर चौड़ा। एक हाँ मंदिर जी, चौड़ा, राइट है। 1 मंदिर चौड़ा, 2 मंदिर ऊंचा। हाँ जी, हाँ जी, 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा आएगा। हाँ जी। और धाम दरवाजे की चौखट कौन से रंग की आएगी बरबादी? सिंदूरिया रंग की दीदी चौखट आएगा। हाँ जी, सिंदूरिया रंग की चौखट आएगी। और जो मेहराब आई है, जो 2 भूम तक गई है, वो कितने सॉरी, वो कौन से रंग की आएगी नैना दीदी? हरा रंग की। नहीं, जो मेहराब 2 भूम तक गई है, मेहराब जिसे कहेंगे, सफेद रंग की। सफेद रंग की, व्हाइट कलर की। हाँ जी। और जो हमारा दरवाजा है वो कौन से रंग का है? दर्पण रंग का। दर्पण रंग का दरवाजा है। हाँ जी, आइए मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। श्रीलेखा दी को भी पोस्ट दे दीजिएगा अंजू दी। और अगर गलती से किसी का माइक अनम्यूट होता है तो प्लीज आप देख लीजिएगा। हाँ जी, तो ये हमारा रंग महल। जैसे ही हम एक और चीज हम भूल गए थे, चांदनी चौक में बीच में मतलब कि मध्य में क्या आता है? 2 मंदिर की रौस आएगी। अब जैसे हम इस मंदिर की रौस पे चलते हुए चांदनी चौक
ले जाएंगे। तो लाल और हरा वृक्ष हमें बहुत प्यार से प्रणाम जी कहता है। फिर हम आगे चलते हैं 100 सीढ़ियां चढ़ के। अब हम आएंगे यहाँ पे 100 सीढ़ियां चढ़ के। बेटा ये 2 आवाज मंदिर थोड़ा का कम आ रहा है, माइक को पास कर लीजिए आप। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ हाँ अब आ हाँ रही है? बेटा, हाँ बेटा अब अच्छा जी, अच्छा आ रहा है। हाँ जी। तो जैसे ये 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा हमारा ये चौक आ जाएगा। जैसे हम चौक में से आगे बढ़ेंगे तो हमारा बहुत सुंदर धाम दरवाजा आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है जो ये हम आवाज सब बहुत समझते कम हैं। आ रही है अभी भी कम आ रही है? जी। अब आ रही है? जी अब ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी श्रीरेखा दी। मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने हाँ बोला जी, धाम, आपकी आवाज चली गई श्रीरेखा दी। दरवाजा हमारा 2 ऊंचा है, और ये भी बोला कि धाम दरवाजा हमारा मंदिर, धूम इक्वल टू मंदिर, मंदिर कंफ्यूज कर रहा मुझे। एक सेकंड बस। हाँ जी, सॉरी, क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं समझ गई आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। मैं अभी ले लेती हूँ उसको। कि 2 भूमि का ऊंचा और 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा जो कहा है वो आपको समझ नहीं आया, राइट? हाँ जी, ले लेते हैं। एक सेकंड। अब जैसे हम 100 सीढ़ियां चढ़े, यहाँ पे हमारा 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा चौक आ गया। तो अब सीधी बात है कि 2 मंदिर का चौक है तो उसी के सामने पूरा 2 मंदिर का लंबा हमारा धाम दरवाजा आ गया। इस पूरे को हम क्या कहेंगे कि हमारा धाम दरवाजा आ गया। ठीक है, इसे धाम दरवाजे का प्लीज मंदिर डिस्टर्ब कहते के हैं। लिए आवाज ही अभी भी नहीं आ रही? किसी का खुल गया है, किसी का माइक खुल गया तो आवाज नहीं। कर दिया मैंने म्यूट कर। अच्छा जी, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, कम आ हाँ रही है जी। पर आ भी है। अब आ रही है ठीक से? पता नहीं माइक का क्या प्रॉब्लम। स्वाति, आप कूलर या पंखे के ज्यादा आगे बैठे हो तो हवा की आवाज ज्यादा आ रही है। अच्छा जी, अब आ रही है? हाँ जी जी बेटा अब एकदम आ सही आ रही है। रही है, एकदम सही आ रही है। ओके ठीक है, मैंने बंद कर दिया। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी, तो अब जैसे कि ये 2 मंदिर का हमारा चौक था ना लंबा चौड़ा, तो उसी के सामने हमारा धाम दरवाजे का मंदिर आ गया। तो वो भी कितना लंबा आएगा? 2 मंदिर का। ठीक है, इतनी जगह वो कवर तो करनी पड़ेगी उसकी क्योंकि ये 2 मंदिर का चौक है। तो इससे याद रख लीजिए 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आता है। तो धाम दरवाजे की लंबाई, सिर्फ लंबाई कितनी आएगी? 2 मंदिर की। मतलब धाम दरवाजा हमारा लंबा कितना है? 2 मंदिर का लंबा। इतना क्लियर है सबको? हाँ जी श्रीलेखा दी। और फिर हमने जो कहा कि 1 मंदिर का चौड़ा आएगा, तो 1 मंदिर का चौड़ा कैसे आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड। ये देखिए, हमारे में जो हमारा धाम दरवाजा है वो कोई एक ऐसे दरवाजा नहीं, जैसे ये किवाड़ आपको दिख रहा है, जैसे हमारे घर में दरवाजे होते हैं कि आप आए और पार कर लिया और सीधा दरवाजे से बाहर चले गए। नहीं, हमारे वहां पूरे परमधाम में दरवाजों के मंदिर होंगे हमेशा। ज्यादातर जगह पे हमारे कहीं कहीं पे शायद दरवाजा आएगा, बाकी हर जगह पे हमारा दरवाजे का मंदिर आएगा। इतना क्लियर है सबको? तो दरवाजे का मंदिर किसे कहेंगे? आप समझते फिर आपको समझ आ जाएगा शायद। जैसे कि ये दरवाजा दिख रहा है, ये हमारा मुख्य धाम दरवाजा है जहाँ से हम चांदनी चौक से एंटर कर रहे हैं। अब जैसे आप दरवाजा पार करोगे, अंदर आओगे, तो ये एक मंदिर की जगह है जो आपको चलनी पड़ेगी, फिर से दरवाजा आएगा और आप बाहर जा पाओगे। इसकी शोभा अगर समझनी हो तो एक सेकेंड। जैसे कि हम आप सब लोग घूमर जी गए हुए हो?
है ना। तो घूमट जी में जैसे पीछे का दरवाजा आता है, आप लोगों ने अगर देखा हो, जो हम सरकाश्री धर्मशाला या देवचंद्र जी भवन नहीं, सॉरी, सरकाश्री धर्मशाला हम जिस रास्ते से जाते हैं, अगर वो वाला दरवाजा आपको पता हो ना, तो वो ऐसे ही आया है कि 2 दरवाजे आएंगे, पहले आप एक को पार करना पड़ेगा फिर दूसरे को, तो उसके बीच में थोड़ी सी ऐसे चलने की जगह आई है ना। स्वाति मैं बोलूं? जी स्वाति बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं बोल अभी ना एक मूवी आई है नहीं आ रहा, उसमें भी ऐसे ही दिखाया गया है कि एक बड़ा सा दरवाजा है, उसके अंदर थोड़ा सा चल के फिर दरवाजा अच्छा जी, हाँ जी। है, तो आप सेम उसको, ऐसी ही शोभा है। अच्छा जी, तो आप उसको भी देख सकते हो, वरना ये समझ आया नहीं आया किसी को कि जैसे ये दाम दरवाजा आप खोलोगे, ये दरवाजे सिर्फ किवाड़ किवाड़ है, जैसे ही आप खोलोगे तो दरवाजे का मंदिर खत्म नहीं होगा, आपको एक मंदिर की जगह में चलना पड़ेगा, फिर से एक द्वार आएंगे और फिर उसके बाद आप बाहर जा पाओगे दरवाजे के मंदिर से। ये नहीं समझ आ रहा? दीदी हाँ जी, जी, से जो धाम दरवाजा है दीदी, हाँ जी, मतलब पहले धाम दरवाजा आएगा, फिर उसके अंदर एक मंदिर का मतलब जगह होगा, हाँ जी, फिर इसके हाँ बाद जी, फिर दरवाजा आएगा। हाँ जी, और उसके बाद फिर हम अंदर रंगमहल में प्रवेश कर पाएंगे। अच्छा प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो जी, हमारे गुम्मट जी और बंगला जी हैं, तो बंगला जी में जो मेन दरवाजा है, बंगला जी का जो मेन दरवाजा है, सारे सुंदर साथ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। बंगला जी का जो मेन दरवाजा है, जहाँ साहित्य की पुस्तकें मिलती हैं, जहाँ साहित्य की पुस्तकें मिलती हैं, जो हम लोग नित्य पाठ वगैरह खरीदते हैं, उसके बगल में एक दरवाजा है, बड़ा दरवाजा है, उसमें बिल्कुल उसी तरह ही मेहराब बनाए हैं, मेहराब बना है, और 100 सीढ़ियां जैसे चढ़ के हम जाते हैं, दरवाजा आता है, फिर चलते हैं, फिर दरवाजा आता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो परम धाम के नक्शे के हिसाब से उसको बनवाया गया है, ये महाराज जी बताए थे। आप बाहर भी देखेंगे उसी तरीके से नक्काशकारी, झरोखा वगैरह सब बना है, उसके साइड में सब माला वगैरह और नित्य पाठ वगैरह बेचते हैं, चबूतरे पे बना है। उसके बगल में हमारे धर्म का ही एक हॉस्पिटल भी है, इस बार मुझे किसी सुंदर साथ ने और महाराज जी ने बताया था। तो बिल्कुल वैसे ही 100 सीढ़ियों जैसा है, कुछ सीढ़ियां मतलब अभी कम हो गई, लेकिन पहले सीढ़ियां बहुत लंबी थी। सीढ़ियों को चढ़ने के बाद धाम दरवाजा, और उसी तरह ऊपर में मेहराब भी बनी हुई है, फिर हम आएंगे, फिर दरवाजा आएगा, फिर सामने हमारा बंगला जी दिखेगा। किसी सुंदर हाँ साथ जी, ने हाँ अगर जी, गौर किया होगा तो बिल्कुल जैसे आप समझा रही हैं, अगर कोई देखा होगा तो उसमें समझाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल हूबहू वही चीज है, अगर कोई सुंदर साथ उस दरवाजे से गया हो तो। हाँ जी, हाँ जी। जो पिंकी दी कह रहे वो सही है। और जैसे कि वो जो वहां का उस साइड का दरवाजा है, जहां तक मैं जानती हूँ या मेरा ख्याल है, तो वहां पे जी क्या आई है, सीढ़ी आई है उस बीच में, वो 2 हाँ। जो दरवाजे का है वहां पे सीढ़ी आई है, पर यहाँ पे क्या होगा, इसको इजी कर देते हैं कि ये एक हमारा धाम दरवाजे का मंदिर है, इसे ये समझ लीजिए कि ये धाम दरवाजे का मंदिर आएगा। तो आपको ये नहीं है कि आप इस दरवाजे से निकले और सीधा ही आप रंगमहल में आपका प्रवेश अब हो गया, नहीं। एक दरवाजे को पार करेंगे, एक मंदिर की जगह चलेंगे और फिर एक और दरवाजा आएगा और आप फिर बाहर जा पाओगे। इसका एक सेकेंड, अक्षरधाम के मंदिर वालों का भी एक नक्शा था, जैसे इसमें देखिए, ये दिख रहा है सबको? अगर ये आपको दिख रहा हो ना, तो ये एक मेहराब आ गई, फिर ये दूसरी मेहराब हमें अंदर दिख रही है, तो आप देखोगे ना, तो इन दोनों मेहराब के बीच में थोड़ी सी जगह है, यहाँ थंब से पता चलेगा शायद, एक सेकेंड। स्वाति ये पता चल रहा है, समझ आ रही है। में अगर आप देखो ना, तो बिल्कुल हमारे, हाँ जी, ये देखिए, ये एक थंब, ये फिर दूसरा थंब, इसमें आपको ये जगह दिख रही है, तो इतनी सी आपको जगह पे चलना होगा, मतलब यहाँ पे भी उन लोगों का दरवाजा आता है, अगर आपको यहाँ पे ग्रिल्स दिख भी रही हो थोड़ी, पर ये अभी खुला हुआ है तो आपको दिखेगा नहीं। तो पहले आपको इस दरवाजे से एंटर करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा चलना पड़ेगा, और फिर आप दरवाजे से यहाँ पे बाहर जा पाओगे। ये बिल्कुल हूबहू हमारे, एक सेकेंड, परमधाम का ही नक्शा है,
कि 2 मंदिर का हमारा पूरा धाम दरवाजा आएगा, दो भूम का हमारा पूरा धाम दरवाजा आएगा, एक भूम के मुख्य किवाड़ आएंगे, फिर उसके ऊपर जैसे तीसरी भूम की पटसाल आती है और सेम नक्शा वैसे का वैसा ही बना है। तो आपको मेरी ये बात समझ आई किसी को या नहीं आई, जो ये मंदिर से मैंने बताया ये वाली बात? किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो अगर नहीं समझ आया तो, वरना फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी श्रीलेखा दी, श्रीलेखा दी चले गए है। आपको ये फोटो क्लियरली दिख रही है क्या श्रीलेखा दी? तो इसमें जो मैं कह रही थी कि धाम दरवाजा एक मंदिर का चौड़ा और 2 मंदिर का लंबा है, तो उसको समझते हैं। ये हो गई उसकी लंबाई, ठीक है, ये पूरी क्या हो गई, लंबाई हो गई। तो ये कितने मंदिर की आएगी, एक बार ड्रॉ करके दिखाऊं, एक सेकेंड। ये जो आई है ना, ये आएगी हमारी 2 मंदिर की, इसे लंबाई कहेंगे। अब इसकी चौड़ाई जो आएगी, इससे चौड़ाई कहेंगे, जो कि 1 मंदिर की आएगी। समझ आ गया सब सुंदर साथ को? तो इस तरीके से हमारा धाम दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा आएगा। ठीक है, बर्बादी समझ आ गया? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब एक और चीज जो हमें यहाँ पे करनी है कि हमारे धाम चबूतरे के, एक सेकंड, ये हमारा धाम चौक कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे, धाम चौक। अब इसके दाएं बाएं मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा आता है। एक सेकंड, नए नक्शे में से करते उसमें अच्छे से समझ आएगा। एक सेकंड, हाँ जी ये देखिए, इसमें सबको दिख रहा है अच्छे से। ये हमारा 2 मंदिर का लंबा और चौड़ा क्या आ गया, धाम चौक आ गया। अब एक सीढ़ी ऊपर दाएं बाएं चबूतरा आता है, ये दिख रहा है सबको, कठेड़ा लगा हुआ है और एक सीढ़ी ऊपर है, ये येलो करके हाईलाइट करिए कि ये एक सीढ़ी है। और इतना हमारा जो ये दाएं बाएं मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो चबूतरा आया है वो एक सीढ़ी ऊपर आएगा। समझ आ गया सबको? जी नहीं नदी, नहीं समझ आया? आगे अब वो जो हमारे 2 चबूतरे आए दीदी वो हैं, समझ में नहीं आया, कहाँ पर कह रहे हैं आप? एक सेकंड, किसको समझ नहीं आया? मैं प्रीति। अच्छा प्रीति दी, ठीक है। जैसे हमने ये 100 सीढ़ियाँ चढ़ी, ठीक है, ये हमारी 100 सीढ़ियाँ है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा धाम चौक आता है। इतना आपको क्लियर है? जी। ओके। अब जैसे ही आप धाम चौक पे आओगे ना, तो इसके दाएं और बाएं मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक सीढ़ी ऊपर, मतलब कि ये समझ लीजिए कि आप एक स्टेप आप ऊपर चढ़ते हो, तो यहाँ पे ये 4 मंदिर का लंबा और चौड़ा चबूतरा आता है। सॉरी, 1 मंदिर का चौड़ा और 4 मंदिर का लंबा, ये हमारा चबूतरा आ गया। 2 मंदिर का शायद, 2 मंदिर 4x2। हाँ जी सॉरी सॉरी, 2 मंदिर का ये पूरा चौक आएगा आया है, तो बिल्कुल। 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौक आएगा, चबूतरा आएगा, सॉरी। हाँ जी थैंक यू। प्रीति दी एक बार फिर से समझते हैं। ये 2 मंदिर का हमारा लंबा चौड़ा चौक था ना, अब इसी के सामने 4 मंदिर का ऊंचा चबूतरा बन जाएगा। 4 मंदिर का लंबा आएगा पर चौड़ाई उसकी 2 मंदिर ही रहेगी। जैसे एक सेकंड ड्रॉ करके दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये हमारा चौक था ना, अब यहाँ पे ये 4 मंदिर का कलर गलत आ गया। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ दिख रहा है सबको, या पेन यूज करनी पड़ेगी? एक सेकंड। दिख रहा है दीदी? स्वाति क्वेश्चन है। हाँ जी, एक सेकंड। ये देखिए, ये 4 मंदिर का इसको लंबाई कहेंगे तो ये 4 मंदिर आएगी, और इसकी जो चौड़ाई, इसको चौड़ाई कहेंगे तो वो इसी के बराबर 2 मंदिर की आएगी। अब क्लियर है? और ये एक सीढ़ी ऊपर आएगा धाम चौक से, ये धाम चौक से एक सीढ़ी ऐसे ऊपर आएगा। अब समझ आया प्रीति दी? जी दीदी, इसको कहेंगे क्या? इसको चबूतरा ही बोलते हैं। ठीक दाएं तो चबूतरे आए। हाँ जी प्रतीक्षा दी। ઓકે હમણાં કે તે પહેલા કહ્યું right કે આ જે ચોક આવ્યો છે ધામ દરવાજાની આગળ તે બે મંદિર લાંબો છે પણ એક જ મંદિર हाँ, પહોળો છે ચોક नहीं તો नहीं नहीं, हाँ जी, હા તો બે મંદિર લાંબો પહોળો છે કે બે મંદિર લાંબો અને એક મંદિર પહોળો છે? नहीं, बे मंदिर लांबो पड़ा उसे, मतलब 2 मंदिर का બે लंबा મંદિર और 2 मंदिर का चौड़ा। हाँ जी, ઓકે और એટલે उसी के सामने એટલે ये, हाँ, मतलब जो ये 2 मंदिर का लंबा और चौड़ा था राइट, तो अब ये उसकी चौड़ाई भी जो है 2 मंदिर की आई, तो उसके सामने जो ये चबूतरे आएंगे तो वो भी 2 मंदिर के चौड़े आ गए, बस उसकी लंबाई कितनी आएगी? 4 मंदिर की। इतना सबको समझ आ के, और दाएं बाएं सेम शोभा रहेगी। एक सेकंड थोड़ा सा जूम आउट करके, ये देखिए दोनों तरफ सेम शोभा आएगी। एक एक सीढ़ी ऊपर चबूतरा आ गया, जो एक बार सब सुंदर साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे तो सबको याद रह जाएगा। 4 मंदिर का लंबा, 4 मंदिर का लंबा। हाँ जी, सब म्यूट ही रखेंगे, पर म्यूट में ही हाँ। सबने बोलना है। हाँ जी, थैंक यू। 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, और ये धाम चौक से एक सीढ़ी ऊपर आएगा, धाम चौक से एक सीढ़ी ऊपर आएगा। हाँ जी, अब हाँ जी, अब यहाँ पे जो 5 थंब आए हैं उन थंबों को हम याद रखेंगे, क्योंकि ये 5 थंब जो है वो पहली भूमि से लेके 9 भूमि या फिर 10वीं आकाशी तक इसकी शोभा जो है वैसे की वैसी ही आएगी। ठीक है, प्रणाम जी। तो एक चीज का डाउट है, उसको क्लियर कर लेना चाहते हैं। जो हाँ ये जी, 2 मंदिर का चौड़ा और 4 मंदिर लंबा है, तो बेटा ये जो घूम करके पूरा 201 हाथ तक आएगा कि ये बस जो नहीं नहीं, आगे वाला फ्रंट वाला एक हाथ से उसमें ही आएगा ये चीज? इफ आगे वाला जो ये जो फ्रंट का हाथ है ना हमारा 10 मंदिर का, उसी में ये हाँ आएगा। बाकी तो वहां पे एक मंदिर की परिक्रमा रोज आएगी। ये 4 जो ये 2 मंदिर का आया ना, वो फिर हाँ यहाँ पे हाँ, एक मंदिर हो जाएगा। उसके बाद फिर एक मंदिर का हो जाएगा। हाँ जी, फिर एक मंदिर का। ये कुछ कुछ सुंदर ज- साथ को समझ नहीं आया होगा, ये हम ले लेंगे अभी थोड़ी देर में, पर पहले अब ये समझते हैं कि ये जो 5 थंब आए तो उनके रंग कैसे याद रखने। सबसे पहले आएगा नूर, मेरे साथ सब रिपीट करेंगे। नूर मतलब कि श्वेत रंग का। फिर आएगा हमारा मानिक, मतलब कि रेड कलर का। फिर आएगा हमारा पुखराज, मतलब पीले रंग का। फिर आएगा 5, मतलब कि हरे रंग का। और फिर लास्ट में आएगा नीलवी। हाँ जी, लास्ट में आएगा नीलवी। एक बार नाम फिर जी से स्वाति। रिपीट करें? हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। जी। ये अपने सागरों के नाम पे भी है, नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, 5 का जो रंग है वही रंग हो गया ना यहाँ। हाँ जी, वही रंग होगा। नूर मतलब कि राज्य के श्रृंगार, राज्य की शोभा का सागर। फिर ये हो गया मानिक, मतलब कि श्यामा जी के श्रृंगार का सागर कहते हैं, जो कि लाल रंग का है। फिर ये पीला, मतलब कि एक दिल्ली का सब सुंदर। हाँ जी, रूहों के श्रृंगार का सागर, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। फिर ये दीदी पीले रंग मतलब कि पुखराज आएगा। हाँ जी,
वो ये हम कहते हैं कि जो नूर है उसको हीरा भी कह सकते हैं। हाँ हीरा कह सकते हैं, वैसे इसका रंग श्वेत आया है। अच्छा। हाँ जी। फिर पुखराज मतलब कि एक दिली का सागर। फिर ये मुझे जहाँ तक पता है, शायद अगर मैं गलत भी हो सकती हूँ, जो मानिक है वो श्यामा जी का श्रृंगार कहते हैं, और जो हरा है उसे रूहों का श्रृंगार कहते हैं, कि रूहों की शोभा का सागर। और फिर आएगा हमारा नीलवी मतलब कि इश्क का सागर। तो वैसे भी आप याद रख सकते हो, और अगर वैसे नहीं रहता तो ये नूर, फिर मानिक मतलब कि वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। इसका एक और तरीका भी था, एक सेकेंड, इसका मैं कुछ बनाया था, एक सुंदर साथ में एक सेंटेंस फॉर्म करा था, मैं कल आपको पूछ के बता दूंगी। कुछ निवास करके आता है, निजानंद निवास करके, कि उसमें सारे इसके जो नाम है वो आ जाते हैं। निजानंद माहौल, आज मुझे अभी नहीं याद आ रहा, मैं आपको कल बताऊंगी याद करके किसी से पूछ के। तो अभी के लिए 5 स्तंभों के रंग तो क्लियर हो गए। सबसे पहला नूर जो व्हाइट कलर का श्वेत का आएगा, फिर मानिक जो रेड का आएगा, फिर पुखराज मतलब पीले, फिर 5 मतलब हरा, और फिर नीलवी मतलब कि आसमानी ब्लू। इतना क्लियर है सबको? यही थम पहली बूम से लेके 9 बूम 10वीं आकाशी तक आगे की, जो ये फ्रंट की हमारी, इसे एक हांस कहते हैं। तो ये एक हांस की शोभा जो वो ऐसी की वैसी ही रहेगी। बीच में ये 2 मंदिर की चौड़ी जो है वो हमारी मेहराब आएगी। एक सेकंड, किसी का माइक अनम्यूट है। हाँ जी, 2 मंदिर की ये मेहराब आएगी जो कि वाइट रंग की आएगी, और बाकी की सारी शोभा सेम आएगी। इतना क्लियर है सबको, या किसी को इसमें कोई डाउट है? अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दीदी पीला, दीदी पीला का क्या आपने कहा, समझाया था? पीले को पुखराज, रूहों की एक दिली का सागर है। हाँ दीदी। स्वाति रिपीट करना एक बार, स्वाति एक बार रिपीट करना। सारे रंग या पुखराज का? पुखराज पांचों रंग एक मतलब, बार दोबारा कर दीजिए तो ध्यान रह जाएगा। अच्छा जी ठीक है। सबसे पहले, एक सेकंड, सबसे पहले नूर मतलब कि श्वेत, फिर मानिक मतलब रेड। बाकी सब अपना माइक म्यूट कर देंगे जिसका भी म्यूट है। पर पति आपका माइक, कर दिया मैंने। अच्छा जी, एक ही हो गया, एक सेकंड। दीदी हरा, हरा का क्या बोल आपने समझाया था? एक सेकंड, मैं लाइन वाइज सारे ले रही हूँ। एक सेकंड, ये स्पॉटलाइट पता नहीं पर्वती के में हो गया है क्या? आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है सुंदर जी? रंग माहौल का दिख रहा है, रंग माहौल। रंग अच्छा, माहौल रंग दिख रहा है, सीढ़ियों वाला। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। जो दिख रहा था वही दिख रहा है अच्छा पहले। जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वाति सबसे जी। पहले, हाँ जी, हाँ स्वाति जी, एक मिनट। ये 2 चबूतरा है ना, दाएं बाएं 2 चबूतरा है ना, वो कितने बूम तक गया है? नहीं ये तो पहली बूम में ही आएगा सर। हाँ तो इसमें ये आपकी स्क्रीन पे देखो 3 बूम तक तो मुझे दिखाई देता है। ये जो है यहाँ पे फिर दूसरी और तीसरी बूम में इसकी शोभा जो है वो चेंज हो जाएगी। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा है। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि हमने जब
नवमी आकाशी और वो करा था ना, तो यहाँ पे शायद ये चबूतरे का वर्णन आता था, पर शायद ऊपर जाके ऐसा हो जाता है कि वो एक सीढ़ी नहीं रहेगा, पर चबूतरा ऐसे ही आएगा, मतलब 2 मंदिर वो आगे आएगा और बाकी की शोभा, मतलब समझ गए आप कि जैसे यहाँ पे नहीं आपको नहीं दिख रहा है, नहीं, हाँ नहीं समझ वो तो आया, एक एक सेकंड, सेकंड। वो धाम दरवाजा के सामने जो 2 मंदिर का चबूतरा आया, चौक आया, चौकर, उससे एक सीढ़ी चढ़ के चबूतरे पर जा सकते हैं, सही है। हाँ लेकिन जी, अब हाँ देखो स्क्रीन पे दूसरी भूम तीसरी भूम में भी ये चबूतरा ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो वो तो ऐसे मंदिर अंदर से ही आना पड़ेगा। लेकिन मैंने जब सुना है पढ़ा है तो 1 भूम तक का ही पढ़ा है, इसमें 3 भूम तक तो दिखाई देता है। हाँ जी, नहीं मैं वही कह रही हूँ ना कि शायद मुझे, हमने भी एक बार जब नौमी आकाशी करी थी या फिर एक आध ऊपर की भूम करी थी ना, तब ये वर्णन आता था कि ये तीसरी भूम में तो पूरी परसाल बन जाएगी, ठीक है, तो तीसरी भूम का तो वर्णन नहीं लेते, बाकी के ये जो 2 भूम है और बाकी फिर चौथी भूम से फिर से शायद से ऐसी ही शोभा आएगी जैसे कि हमें ये पहली भूम में दिख रही है, बस फर्क क्या होगा कि ये चौक जो है वो हट जाएगा, ये पूरा फिर एक इक्वल लेवल पे आ जाएगा। अभी तो क्या है, ये ऊपर नीचे आया ना, एक सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी नीचे, तो फिर वो पूरा एक लेवल पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये दूसरी, ये जो हमारी तीसरी बूम के ऊपर चौथी बूम आई है, तो यहाँ पे ये एक लेवल हो गया, पर हाँ ये ये तीसरे से लंबा तो, तीसरे से हो जाएगा ना, हाँ जी, तीसरे से हो जाएगा, तीसरे से लेके ती, 8वीं तक ये एक लेवल पे ही आएगा। हाँ जी तीसरी हाँ से हो जाएगा, तीसरी बूम की परसाल आ हाँ। जाएगी, फिर ये 8वीं तक सेम ऐसे ही रहेगा। मतलब कि 2 मंदिर का जो ये चौड़ा था ना हमारा चौक, और 4 मंदिर का लंबा था, तो वैसे ही आएगा, बस एक सीढ़ी ऊपर का जो नाप है वो हट जाएगा ऊपर की भूमि में, क्योंकि फ्रंट की सारी शोभा यही कही जाती है कि जो पहली भूमि में आई है वैसी की वैसी ही आगे की भूमि में आई है, इस चौक को हटाते हुए। हाँ जी, अब एक बार थंब फिर से मैं रिपीट करती हूँ लास्ट टाइम, उसके बाद फिर हम आगे आगे चलेंगे। सबसे पहले, सब सुंदर साथ किसी का भी माइक अनम्यूट हो तो म्यूट कर दीजिए, सॉरी म्यूट हो, हाँ जी अनम्यूट हो तो म्यूट कर दीजिए। सबसे पहले हीरा मतलब कि श्वेत, फिर मानिक मतलब कि लाल, फिर पुखराज मतलब कि पीला, फिर 5 मतलब हरा, और फिर नीली मतलब आसमानी या ब्लू आप ले सकती हैं। अब इतनी शोभा सबको क्लियर है, तो फिर हम अंदर चले राम दरवाजे से, ठीक है, अब हम राम बस दरवाजे से, क्वेश्चन है स्वाति हाँ बेटा, जी, एक क्वेश्चन है कि ये जी जो जी, ये चबूतरे पर जो 2 मंदिर चौड़ा और 4 मंदिर लंबा वाले चबूतरे पर हम चढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी चढ़ने के बाद, क्या दीदी इससे आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस पे चढ़ने के बाद हम पूरा रंग महल का परिक्रमा कर सकते हैं, रास्ता है? स्वाति हाँ है दीदी ना, बिल्कुल, ये रहा, हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, आ रही है हाँ आ आवाज। रही है, आ रही है। तो मतलब पर्वती आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है? ये यहाँ से रास्ता है, भले ही इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, हाँ जी इससे, ये रहा ना, एक सेकेंड इसको हाँ बताती हूँ। ये हाँ रहा, ये जैसे ही आप यहाँ पे आए और आपको अब परिक्रमा, ये परिक्रमा रौस आ गई, सुंदर साथ हाँ जी, ये एक मंदिर की चौड़ी हमारी परिक्रमा रौस आती है, जो कि पूरे हमारा रंग महल 201 हास में आया है, सॉरी ये हमने हास भी करना रह गया था, एक हाँ बार मैं हाँ आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ पहले कि हास किसे कहते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल की ये हम 3 साइड्स कहेंगे ना, ये 1 हो गई, 2 और 3, ठीक है, तो इसको हम हमारे वाणी की भाषा में या चर्चनी की भाषा में हास कह देंगे। तो हमारा रंग महल जो आया है वो ऐसे, एक सेकेंड, वो ऐसे राउंड नहीं आया है, वो ऐसे हासदार आया है, ठीक है, तो अब इसकी ये कितनी हास हो जाएगी मैं पूरी तो नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी, पर आपको बस समझाने के लिए कि जैसे हमारी गुम्मट ये जी में है, 201 हास, हाँ जी जैसे हमारा घुमट जी आया है, गुम्मट वैसे जी ही में। हमारी ये जो रंग मोहल्ला हमारा हासदार आया है। हासदार मतलब आप अगर इजी कर दे इसको, बाकी सब सुंदर साथ अपना माइक म्यूट कर देंगे प्लीज, जिसका भी माइक अनम्यूट है, थैंक यू। जैसे कि ये ट्रायंगल की 3 साइड्स आ गई, तो इसे ऐसा कह सकते कि रंग महल की 201 साइड्स आएगी, मतलब कि 201 हास आएंगे। जैसे पेंटागन में 5 साइड होती है, ट्रायंगल में 3, तो हमारा रंग महल जो है उसकी 201 साइड, और उसको हम साइड को पानी की भाषा में हास कहेंगे, ये सबको समझ आ गया? ओके, अब हमारा एक हास जो है
एक सेकंड। हेलो दीदी, हाँ जी, वो जो षटकोण जैसे होता है दीदी, तो उसी की तरह होगा ना? 100 हाँ जी, हाँ 201। हाँ हाँ जी, 201 आ जाएगा। जैसे ये एक आ गया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, वैसे हमारे 201 हाथ आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। हाँ स्वाति जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो परिक्रमा की रोश है ना, वो 2 चबूतरे से लगती हुई बाहर खुली आई है। हाँ जी, खुली आएगी। खुली एक बार लेते चबूतरे हैं से। इसको पहले, सबसे पहले। हाँ जी, सब सुंदर साथ हाँ मुझे कंफ्यूज हो जाएंगे परिक्रमा वहां पे। की रोज समझाओ, उस हाँ मुझे परिक्रमा की रोज समझाओ। हाँ, अभी समझाती हूँ। सबसे पहले सुंदर साथ को हाथ क्लियर करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि हाथ ओके नहीं समझ आएगा तो बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बारी बारी से लेते हैं सब चीजों को। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारे 201 हाथ आ गए, अब सुंदर साथ जी एक चीज सबको याद रखनी होगी और बहुत अच्छे से याद रखनी होगी कि एक हाथ हमारा 30 मंदिर का आएगा। मतलब एक हाथ 30 मंदिर का बना है। ये सब सुंदर साथ लिख लीजिए। हमारा रंगमहल की एक हाथ हमारी जो है वो 30 मंदिर की आएगी। बस खाली जो हमारे धाम दरवाजे वाली हास है, धाम दरवाजे वाली हास मतलब कि ये हास, ये 10 मंदिर की आएगी। और इसको ऐसे समझते हैं कि ये धाम दरवाजे वाली हास बनानी थी ना, तो अब क्या किया कि दाएं बाएं जो 30 मंदिर की हास थी, पहले सब सुंदर साथ अच्छे से समझ ले। ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये धाम दरवाजे की हाथ से 10 मंदिर की, तो इसको बनानी थी ना बहुत सुंदर शोभा धाम, क्योंकि ये हमारा दरवाजा यहाँ पे बना, तो ये फ्रंट हो गया। तो हम जैसे घर का फ्रंट बहुत अच्छे से रखते हैं, क्योंकि घर का फ्रंट जो होता है उसी से घर का लुक आता है। तो रंगमहल को अच्छे से बनाना था। तो जो दाएं बाएं की 30 मंदिर की हाथ थी, उसमें से 5-5 मंदिर लेके इस पूरी हाथ को 10 मंदिर का बना दिया। तो फ्रंट की जो ये 3 हाथ है, बस उसकी साइज अलग आएगी। मतलब धाम दरवाजा वाली हास बनाने के लिए 5-5 मंदिर ले लिए, तो ये 25-25 मंदिर की हास आ जाएगी दो। और हमारे धाम दरवाजे वाली हास 10 मंदिर की। बाकी की सारी हास जो है, मतलब अगर 201 हास है तो 198 बाकी की जो हास आएगी वो सारी ही 30 मंदिर की आएगी, इन 3 हासों को छोड़ के। एक जो हमारे धाम दरवाजे वाली हास है, और बाकी की जो दाएं बाएं आई है 2 हास। दाएं बाएं वाली 25 मंदिर की आएगी, और धाम दरवाजे वाली 10 मंदिर की आएगी। इतना क्लियर है सबको? और हमारी ये जो बाकी की हास आएगी वो आएगी 30 मंदिर की। हाँ जी, समझ आ गया है सबको? फिर आगे चले। ओके। दीदी हाँ जी, एक बार फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ पाई मैं। अच्छा जी, ठीक है। स्वाति मैं रिपीट करूं, मेरा रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी, क्यों नहीं, करती ना। हमारी जो रंगमहल जो आया है वो 201 हाथ में आया है। एक हाथ में 30 मंदिर है। 30 मंदिर। तो जो फ्रंट गेट बनाने के लिए, धाम दरवाजा बनाने के लिए जो 201वां हाथ बनाया गया, उसमें एक तो पहला हाथ और एक 99 वाला हाथ, उसमें से 5-5 मंदिर लेके 10 मंदिर का एक स्पेशल हाथ बनाया गया, जिसमें 2 भोम, 4-4 मंदिर एक तरफ आए हैं। जिसे स्वाति ने भी बोला कि एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के हमारा चौक बनता है, 4 मंदिर चौड़ा और 2 मंदिर लंबा। जैसे मतलब 2 मंदिरों में तो धाम दरवाजे की शोभाई है, जैसे इसमें दिख रहा है ना, 2 मानिक, सॉरी, हीरे के जो थंब लगे हुए हैं, नूर के जो तो थंब है, एक तरफ से और एक तरफ से, ये 2 मंदिर की जगह है। और 4 मंदिर, ये जो 4 थंब आए हैं बाकी के, ये 4 मंदिर की जगह है, क्योंकि हर मंदिर की संधि में एक थंब आता है। तो ये 4 मंदिर की शोभा इधर आई है, 4 मंदिर की शोभा इधर, तो ये 201वां हास
हो गया। स्वाति तुम रिपीट कर दो अगर कुछ कमी है तो। हाँ नहीं, आपने सही कहा। जैसे कि ये हमारे धाम दरवाजे वाली हांस जो है वो 10 मंदिर की लंबी आई है, मतलब ये 10 मंदिर की एक हांस बनी है। तो इसको बनाना था तो क्या किया, दाएं बाएं जो 30 मंदिर वाली हांस थी उसमें से 5-5 मंदिर ले लिए और हमारी ये 10 मंदिर की हांस बन गई। मतलब इतना ही याद रखेंगे कि ये हांस जो हमारे धाम दरवाजे वाली है वो 10 मंदिर की आएगी, उसके दाएं बाएं मतलब उसकी साइड वाली जो एक एक हांस है वो आएगी हमारी 25 मंदिर की, और बाकी की सारी हांस मतलब जो बाकी की, एक सेकेंड फोटो, एंड ये देखिए जैसे ये बाकी की सारी हांस आएगी इन तीनों को छोड़ के वो सारी 30 मंदिर की आएगी। मतलब मोटा मोटा हमें भी यही याद रखना है कि रंग महल की एक हांस जो है वो 30 मंदिर की आई है। किसी का माइक अनम्यूट है? हाँ जी प्रभाती, समझ आ गया? वरना एक बार मैं फिर से भेजूंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा। आ गया? ठीक है। हाँ जी। और जो परिक्रमा रोशनी दीदी से लेकिन आपने जो जो बताया जिससे आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है बर्बादी। दाएं बाएं वाले में से बेटा कितना कितना कम करना होगा तब वो आगे में ऐड हो जाएगा पूरा कंप्लीट? 5-5 5-5 तो 10 बन गए ना जी। अब आगे समझते प्रभा दीदी, आप फिर मुझे पर्सनल फोन करके पूछ लीजिएगा जो आपका डाउट है ना, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम है। बहुत नहीं, बहुत ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज, बहुत ब्रेक होके आ रही है। एक सेकेंड। हाँ जी, तो जैसे परिक्रमा रोज आज समझ लेते, फिर हम कल से आगे चलेंगे हमारे रंग मॉल की अंदर की तरफ। प्रभाती, आप मुझे पर्सनल फोन करके पूछ लीजिएगा, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। प्रभाती, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप मुझे फिर बाद में पर्सनल फोन कर दीजिएगा, मैं जूम ऑन करके इसी में फिर आपको समझा दूंगी, या फिर आप अपना नेटवर्क ठीक कीजिए, जहाँ पे नेटवर्क आ रहा हो उस जगह बाहर चले जाइए। उनको शायद मेरी आवाज ही नहीं आ रही। चलिए, ये हमारी परिक्रमा रोज कहलाती है, जो कि एक मंदिर की चौड़ी आएगी। ये दिख रहा है, ये इसकी चौड़ाई कहेंगे तो ये एक मंदिर की आएगी। वैसे ये पूरे हमारे 201 आस में घूम कर आती है। इतना समझ आ गया? इसके ऊपर हम यहाँ पे पूरे रंग महल की परिक्रमा कर सकते, इसीलिए इसे परिक्रमा रॉस कह दिया। एक तो परिक्रमा कर सकते और ये चलने की जगह है तो रॉस आ गया, तो परिक्रमा रॉस मतलब यहाँ पे हम पूरे रंग महल की परिक्रमा करेंगे। ये कहाँ से जा सकते हैं? हाँ जी, कहते हैं हाँ वो चबूतरा से, हाँ। ये आपको दिख रहा है, ये जो हमारा रंग महल का फ्रंट था, राइट? ये जो हमारा 2 मंदिर का चौड़ा और 4 मंदिर का लंबा चबूतरा था ना, अब इस चबूतरे से ही आपको एक सीढ़ी जो है नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये चबूतरा जो हमारा एक सीढ़ी ऊपर था ना, सबको याद है, हम दाम चौक से एक सीढ़ी ऊपर आते थे तो इस चबूतरे पर आ सकते थे। तो अब एक सीढ़ी हम चबूतरा नीचे उतरेंगे तो इस परिक्रमा रॉस पर आ सकते हैं। और जैसे ये तो हमारा यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये चबूतरा जो है वो 2 मंदिर का चौड़ा है, पर परिक्रमा रॉस हमारी एक ही मंदिर की आएगी। तो यहाँ से इतना ये पार्ट आगे का जो है वो कट हो गया। तो अभी ये एक मंदिर की परिक्रमा रॉस है जिसपे हम पूरे रंग मॉल की परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ जी। और जो गुर्ज आया है वो परिक्रमा की रोस में ही आ गया है। हाँ जी, गुर्ज गुरु की सार्वजनिक जगह रुकी परिक्रमा है, की। शायद हाँ एक जी। मंदिर की जगह रुकी है ना, एक मंदिर की नहीं, आधे नहीं मंदिर की। नहीं, ये 67 मंदिर मतलब 66 मंदिर की जगह उन्होंने लिए गुरुजी ने।
पर अब भी हम गुर्ज नहीं कर रहे हैं उसको, हम पहले एक बार रंग महल में एंटर करेंगे, फिर उसके बाद हम गुर्जों की शोभा करेंगे, ताकि कोई भी सुंदर साथ इसमें कंफ्यूज ना हो। अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि एक मंदिर की हमारी परिक्रमा रौसाई है पहली भूमि में, इतना याद रहेगा सबको। अब जैसे एक मंदिर की यहाँ पे ये परिक्रमा रौसाई थी, एक सेकेंड, ये सबको दिख रहा है, ये हमारी येलो जो कलर की ये परिक्रमा रौस है। पहली भूमि में ये परिक्रमा रौस आएगी और एक मंदिर की आएगी, और बाकी की सारी ऊपर की भूमि में ये 33 हाथ का छज्जा कहलाएगा, मतलब कि 33 हाथ की बेल्कनी कहलाएगी। पहली भूमि में इसे परिक्रमा रौस कहेंगे और बाकी के ऊपर की भूमि में इसे 33 हाथ कहेंगे। और ये परिक्रमा रोज है वो खुली है कि कठेड़ा है इसमें आगे? नहीं, कठेड़ा आएगा यहाँ पे, ये दिख रहा है ना, कठेड़ा आएगा। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। इतना समझ आ गया है सबको आज? हाँ जी, फिर आज यहीं तक रखें क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगी। हमारे थंबों के नाम, हमारा ये दाएं बाएं का चबूतरा रंग महल कितने हाथ का बना है, एक हाथ में कितने थंब, सॉरी एक हाथ कितने मंदिर का बना है, और ये हमारी परिक्रमा रोज। आज का होमवर्क सबका ये रहेगा। कल के नोट्स मैंने भेजे थे या भूल गई थी? हाँ, कल के नोट्स तो मैंने परसों ही भेज दिए थे साथ में। अब आज के नोट्स मैं अभी थोड़ी देर में फ्री होके भेज दूंगी। कामिनी बेटा को मेरे शायद पास नहीं आता है, मेरे पास नहीं आता है। किसमें भेजेंगी आप? एक ग्रुप बना है, मैं आप दोनों को उसमें ऐड कर देती हूँ, एक सेकंड। हाँ हाँ, मैं नहीं हूँ इसमें। हाँ हाँ जी, सॉरी। और मुझे जो भी भेज और भी, ठीक है ठीक है। हंसा दीदी को वैसे ऐड तो कर दिया था, और जो भी सुंदर साथ नहीं है एक बार मुझे अभी बता दे ताकि मैं उन सबको ऐड कर दूं। हंसा दी को कल मैंने ऐड कर दिया था, बाकी कामिनी दी और ये पिंकी दी, आप दोनों को मैं भी ऐड कर देती हूँ। बाकी सब है ग्रुप में। दीदी मुझे भी ऐड कर दीजिए। अच्छा ठीक है रश्मि दी, आपको भी ऐड कर दूंगी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, आज यहीं तक रखें। चर्चा नहीं चाले किसने मैसेज कर दिया, एक सेकंड। हाँ जी, अगर किसी सुंदर साथ को अभी कुछ नहीं समझ आए तो पूछ सकते। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, उससे पहले हम बैठे एक जयकारे के साथ खत्म करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी दीदी परगति, आप क्या कह रहे थे?